अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग बना रहे हैं जूस। असल में बना नहीं रहे, हम जूस निकाल रहे हैं, बल्कि निकाल भी नहीं रहे, निचोड़ रहे हैं। और ये जूस किन चीज़ों का है? ये है गाजर, खीरा और माल्टे भी थे, वो थोड़ा सा हमने साइड पे रखे हुए हैं। और उसके अलावा थोड़ी सी इसमें चुकंदर और थोड़ी सी अदरक इसमें जाएगी। और मुझे ना एक्चुअली जूस निकालना या इस तरह से जूस जो गाजरों वगैरह का निकालते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ये मेरे हस्बैंड की नज़र में ये दुनिया की सबसे हेल्दी चीज़ है, लेकिन मेरी नज़र में कोई इतनी भी ज़्यादा हेल्दी चीज़ नहीं है। मेरी ये सोच है कि हम अगर पूरी एक गाजर या पूरा एक खीरा या इस तरह से होल जब किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्थफुल होता है, बजाय इसके कि आप इसको निचोड़ निचोड़ के सिर्फ वो उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसमें ज़्यादातर शुगर ही होती है। ये मेरी अपनी सोच है और असल में ये हकीकत भी है। ये भी जूस भी हेल्दी होता है कि आप 10 गाजरों का एक जो है ना, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो शुगर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जब आप जूस निकालते हैं तो वो फ़ौरन से आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है। तो ये जो नॉर्मल आम लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं और जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, उनके लिए ये बिल्कुल भी हेल्दी चीज़ नहीं है। और मेरे लिए भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली जो है ना, आप इसको जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसी तरीके होते हैं जिनसे आप इसका पता लगा सकते हैं। तो उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, खैर मैंने एक गिलास पी लिया था। अगर आप सुबह सुबह में ये जूस पी लेते हैं ना, तो जो है वो मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा जूस का शौक़ है, तो वो कहते हैं कि डेली जूस होना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये सुस्ती हो जाती है इसको बनाने में, क्योंकि ये मशीन को साफ़ करना और ये वो इसका ना काफ़ी से इसका काम होता है कि इसको जोड़ना वगैरह ये सब। तो वो सब काम हो गया। सुबह हमने नाश्ते में सबसे पहले जूस लिया, फिर उसके बाद से हमने नाश्ता किया। नाश्ते में नॉर्मली जैसा होता है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों से ये जो इसके जो जार्स हैं ना, ये स्पाइस जार, वो काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, ला के रखे हुए थे। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली इसमें मैं वीडियो भी बनाना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको स्पाइस जार को फिल करूं। एक्चुअली ये इतना मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन जब मैं जो हूँ ना, जब कोई काम करती हूँ ना, तो उसमें मैं सोचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगती हूँ। तो मैं सोच के मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा लिया बस। और अभी जब मैं करने लगी तो मैंने फटाफट ही कर दिया था। तो बस फिर अभी मैंने सारे ये स्पाइस जार, इतने ज़्यादा मेरे पास ये पड़े हुए थे ना, ये रेड ढक्कन वाले, जब मैंने ये लिए थे ना तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। और अभी मेरा इस पे दिल काफ़ी ज़्यादा भर चुका था। और एक्चुअली में मसला ये था कि ये जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं, और मुझे इस तरह के स्क्वायर शेप में चाहिए थे और ग्लास में ही चाहिए थे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि इस तरह के मुझे चाहिए, तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उनको यही वाले मिले हैं। और इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हो, लेकिन ये स्क्वायर शेप में ही होने चाहिए। इस स्क्वायर शेप की वजह से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये टाइम लगा इसको ढूंढने में। एक्चुअली इसी तरह की शेप में और ग्लास में ऐसे नहीं मिल रहे थे। और एक्चुअली जो गोल वाले होते हैं ना, वो जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं। तो ये जो स्क्वायर शेप वाले हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, अलाइनमेंट में पड़े हुए होते हैं। तो बस खैर अभी मैं इनको फिल कर रही थी। और मेरे पास डिफरेंट साइज़ेस के हैं। ये छोटे वाले जो स्क्वायर वाले हैं वो भी हैं। दूसरे जो थे थोड़े बड़े साइज़ के थे, वो राउंड शेप में थे। और थोड़े से जो बड़े थे, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसा चीनी हो गई और पत्ती हो गई, तो उसमें मैंने बड़े में चीनी पत्ती डाली थी। और अभी मेरे पास जो दरमियाने साइज़ वाले हैं ना, काफ़ी सारे, वो मेरे पास पड़े भी हैं। उसको मैं भी सोच रही थी कि किस तरह से मैं फ़िल करूं। और जो होल स्पाइसेस होती है ना, जो हम कावा वगैरह भी हम बनाते हैं, जैसे दालचीनी होगी, इलायची वगैरह होगी,
और पुलाव वगैरह में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं डालती क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर वो मुंह में आ जाए ना, कोई भी लौंग आ जाए या कोई भी वो आ जाए, इलायची वगैरह आ जाए ना, तो बच्चे बिल्कुल भी खाना जो है वो खाते नहीं है, खाना छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं वो कम कम ही डालती हूँ। तो एक्चुअली उसका तो ये तरीका भी होता है कि आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन पोटली के लिए भी आपको वो एक बाकायदा एक कपड़ा होना चाहिए और उसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोर ऑफन उसको धो के आप रख लें बस इसी काम के लिए। तो बस खैर अभी ये जो आप देख सकते हैं ना, इस पे ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं, ग्लास में है, लेकिन ग्लास जार का जो है ना बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि अभी बच्चे हैं, बच्चे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दें तो ये टूट जाए, तो ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए या किसी के साथ ऐसे ज़ोर से टच भी हो जाए तो बस उसके काम उसका हो जाता है, टूट जाता है। तो ग्लास में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन ग्लास के काफ़ी अच्छे भी होते हैं, प्यारे भी लगते हैं। और उसके अलावा प्लास्टिक जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बिल्कुल तुम जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअली हम क्या किचन को अपना रेनोवेट भी करना है, थोड़ा सा उसको बड़ा करना है, उसके बाद मैं इन चीज़ों पे ही फोकस करूँगी, अपनी प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से निकालूंगी। कंप्लीटली तो हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि अब जब आप किचन में जाएं तो आप देखें तो पता चलता है कि कितनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं जो कुकिंग के लिए जो है ना वो मैंने स्टेनलेस स्टील यूज़ करती हूँ। सारे बर्तन मेरे कुकिंग के लिए मेरे स्टेनलेस स्टील के हैं और उसके अलावा सिरेमिक के भी हैं और ग्रेनाइट के भी हैं। तो इस तरह ज़्यादातर जो है वो स्टेनलेस स्टील के ही हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। और मैंने जो नॉन स्टिक है ना उसको हमने अपनी लाइफ से बिल्कुल ही निकाल दिया है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी, मैं एक दो पैन था मेरा नॉन स्टिक, वो एग्स वगैरह के लिए मैंने रखा हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी वो भी निकलवा दिया है और वो कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करो। एक्चुअली स्टेनलेस स्टील में भी एक तरीका होता है, तो उस तरह से स्टिक नहीं करता खाना। थोड़ा बहुत तो ये कि ऑयल वगैरह डालना पड़ता ही है। नॉन स्टिक में भी मैंने देखा है कि बिल्कुल लोग ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा ऑयल यूज़ करें, उसमें भी अच्छा खासा लोग ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में भी आप थोड़े ऑयल में आप अच्छा बना सकते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे जो है वो मैं सारे जो है ना वो फिल कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसको कैबिनेट को साफ़ करके और बस यहाँ पे मैंने रख दिया। और उसके अलावा मेरे पास अभी भी काफ़ी जो है ना वो रंग बिरंगे जो है वो पड़े हुए हैं, वो ऊपर वाली कैबिनेट में हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कही थी कि ये जो स्क्वायर वाले छोटे साइज़ के हैं ना वो मुझे और ला के दें और फिर उसमें मैं सारी की सारी एक ही जैसी रखूँगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी इनमें तुमने रख लिए हैं तो बाकी जो तुमने रखे हैं वो क्यों पड़े हुए हैं, उनको भी तुम जो है वो रिप्लेस करो और फेंको, उनको सारे एक ही जैसे होने चाहिए। तो अभी इतने ज़्यादा एक्चुअली स्पाइसेस जो है ना, मुझे ये कि मैं हर किस्म का स्पाइस जो है ना वो मेरे पास होना चाहिए। मेन यूज़ के जो होते हैं ना, जो सालन वगैरह के हम यूज़ करते हैं कहवा में, चाय में, इस तरह के, वो तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना वो भी मैंने हर किस्म के मैंने स्पाइसेस जो है ना वो मैंने रखे हुए होते हैं। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी अभी रंग बिरंगे पड़े हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह सारे रिप्लेस करूँगी और सारे एक ही जैसे रखूँगी। और अभी ये जो प्लास्टिक का आप देख रहे हैं है ना, जो ये राउंड वाला है, इसको मैं स्टेनलेस स्टील से ही रिप्लेस करूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैंने ये दराज से मैंने ऑर्डर किए थे ये बूट्स हैं, वार्म वाले जो होते हैं घर में पहनने वाले, सॉक्स ही हैं एक किस्म की, बूट्स कह लें या जो है वो जो भी आप कह लें, सॉक्स कह लें। तो मैंने दराज से ये ऑर्डर किए थे और अपने लिए और छोटे बेटे के लिए। और क्योंकि सॉक्स जो है ना हर टाइम बच्चे पहनते नहीं हैं, तो ये आराम से वो पहन के ना और जो है वो घर में रख सकते हैं। एक्चुअली मुझे पाँव में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, मैं पाँव को गर्म रखती हूँ और अपने सर पे टोपी ज़रूर रखती हूँ। इससे ये है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती फिर। वाह शान, आपके तो बहुत प्यारे शूज हैं। मेरे भी मम्मा, मेरे ये भी सलाह प्यारे, आपने पहने मम्मा हैं? मेरे भी प्यारे, मम्मा मेरे भी प्यारे, उधर चल के दिखाएं, मेरे भी प्यारे। चल के दिखाएं।
चल के दिखाए ना, चल के दिखाए। मैं भी चले। मम्मा सही है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट। ऐसा लग रहा है कि वो है ये तो सॉक्स मेरे, है। ये तो मेरे, ऐसा लग रहा है सॉफ्ट सॉक्स है ये तो मेरे हैं, वो शान। ये, पर मुझे पूरे आम की। और अभी जनाब यहाँ पे टाइम है शाम का, शाम नहीं एक्चुअली रात का। तो रात के खाने के बाद हम लोग आजकल एंजॉय करते हैं जी पेशावरी कहवा। पेशावरी कहवा तो असल में मुझे नहीं पता कि कैसे बनता है, लेकिन असल में वो लोग जो है ना साथ में गुड़ मुंह में रखते हैं, और ये बिल्कुल फीका जो है वो कहवा होता है, और गुड़ साथ में थोड़ा सा एक टुकड़ा मुंह में रखते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही ये जो है ना हेल्दी भी होता है, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मज़े का भी बहुत लगता है। हल्का सा आप जो है गुड़ की डली जो है मुंह में रख के ना, फिर ये जब कहवा पीते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो एक्चुअली मैं जो है वो बनाती हूँ इस तरह से कि मैं इसमें अदरक का टुकड़ा, दालचीनी, इलायची डालती हूँ, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल करती हूँ, और फिर इसमें ग्रीन टी डालती हूँ, जैस्मिन या कैमोमाइल की, और बस इसको दम लगा के, और फिर ये कहवा जो है ना वो हमारा तैयार हो जाता है। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।